अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी इन्वेस्टिंग के बारे में। और मुझे कनाडा में तकरीबन जो है वो 14 इयर्स हो गए हैं। और मुझे जो इन्वेस्टिंग करते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। तो 14 इयर्स हो गए मुझे टोटल कनाडा में। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे अगर कनाडा में अगर आपने यू ना मेक मनी, आप थोड़ी अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके तरीक़ेकार क्या है, उसमें के लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर अपना पैसा जो है आप रखते हैं, कैश रखते हैं, बैंक के अंदर रखने हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। कितने साल तक मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना, ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मुझे सिर्फ यही पता था कि घर में घर बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग इस तरह होती है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 साल से 4 साल पहले मैंने जो है वो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करना शुरू किया। और उसके बाद जो है मैंने अपना जो पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट किया, जो मुझे काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रॉफिट में हूँ मैं पिछले 2 साल से। तो पिछले साल मैं माइनस में चला गया क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी। तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप कनाडा में पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी जो वेल्थ है उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप मेहनत, आपको पता है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए कनाडा में। तो आपने पैसे कमा कमा के अगर आप बैंक में रखते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर आपने $10,000 जो है अपने बैंक में रख दिए, साल के बाद वो 10,000 नहीं रहे, वो 9500 रह गए। क्यों? इन्फ्लेशन होती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि वो आप जो है इन्वेस्टिंग जो है वो सेफ़ इन्वेस्टिंग होती है, डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टिंग होती है। वो पूरा एक लंबा टॉपिक है, तो इस वीडियो में तो साफ कर कुछ कवर नहीं कर सकूँगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं बताता रहूँ। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो $10,000 आपने किसी इन्वेस्ट किया हो स्टॉक मार्केट में, तो फिर यह है कि कम से कम अगर 10% भी आपको इंक्रीज़ होता है तो वो जो आपका $10,000 था वो साल के बाद $11,000 हो जाता है। तो वही अगर आपने बैंक के अंदर रखा हुआ था $10,000, वो 9500 तकरीबन उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि 4-5% आपकी डिवैल्यू हो जाती है आपकी करेंसी एवरी ईयर। और अगर आपने वही इन्वेस्ट किया होता 10% ऊपर गया तो तकरीबन देख लें कि 1500 का आपको प्रॉफिट हो गया, या तकरीबन $1000 के क्या लें अगर 10% होता है। तो उससे अगले साल वही पैसे पड़े रहेंगे आपके अंदर इन्वेस्ट हैं। तो फिर अगले नेक्स्ट ईयर आपके जो 10,000 नहीं बल्कि $11,000 जो है वो वर्क करेंगे, तो अगले साल आपका परसेंट 11,000 पे लगेगा, 10% जो कि 1100 होगा। तो इसी तरह एवरी ईयर जो है वो आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कनाडा में हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने जितने भी आप पैसे वगैरह कमाते हैं तो कोशिश करें उसको इन्वेस्ट करें कहीं पे। उसके इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं। आप गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, या कोई भी बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। तो आपने ये देखना है कि आपको किस पे अबूर हासिल है, मतलब आपको किसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, कोई भी आपने काम करना है, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है अपने पैसा अपना, उसमें आपने खुद जो है वो सीखना है पहले। आजकल तो सीखना बहुत इजी है। स्टॉक मार्केट को आपने सीखना है या कोई भी चीज़ आपने सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको लर्न करें। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको बुक्स मिल जाती हैं, आपको उनको पढ़ें और सीखें। अब मैंने जो आज की वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बात करता हूँ, बाकी गोल्ड और बाकी चीज़ें जो है वो किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में मैंने जो है वो किसी से नहीं सीखा, मतलब आम किसी बाहर लोगों से, क्योंकि ज़्यादा तो कोई बताता भी नहीं है कि कोई कर रहा है। तो मुझे जो है कि मुझे जो मैंने खुद ही सीखा है, यूट्यूब वीडियो से मैंने बहुत सीखा। उसके अलावा कुछ मैंने ऑडियो बुक्स सुनी, तो उससे मैंने काफ़ी सीखा। और मैंने सीखा कि किस किस किस्म के स्टॉक्स जो हैं वो बाय करने चाहिए। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कनाडा में हैं तो आप सबसे पहले ये करें कि अपना TFSA अकाउंट जो है वो ओपन करें। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट होता है कनाडा में। तो उसकी लिमिट जो है वो 2009 में शुरू हुआ था। तो एवरी ईयर तकरीबन $6,000 आप उसमें रख सकते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। उसमें यह है कि जितना अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जितना प्रॉफिट भी होता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जितने भी मेरे बहन भाई जो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से हैं, तो जितने भी आप लोग देख रहे हैं, जितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही है, कनाडा में आप आए हुए हैं, तो पैसों को बैंक में रखने की बजाय आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी वेल्थ है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैंक में रख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो चलो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आपने अब इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो दो तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। दो किस्म के मैं आपको बताता हूँ होते हैं स्टॉक। एक होते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, एक होते हैं जो ETFs होते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक जैसे कि अकेला स्टॉक, जैसे कि एप्पल का स्टॉक हो गया, फेसबुक का स्टॉक हो गया, अमेज़ॉन का स्टॉक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, गूगल का हो गया। इस तरह की अच्छी अच्छी कंपनियों के ये इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं। इंडिविजुअल जो स्टॉक्स होते हैं इनकी खूबी ये होती है, इनकी ख़ास बात ये है कि ये आपको प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है इनका। और लेकिन दूसरी तरफ इनका रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर ये वैल्यू डाउन करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप ने इन्वेस्ट करना है तो आपने थोड़ा मोहतात रहना है, और सारे पैसे आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं करने। पहले आपने सीखना है और फिर जाके आपने इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। मेरी सलाह आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूँ कि आपने सीखना है इस चीज़ के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके अलावा दूसरा होता है ETFs होते हैं। वो होता है जैसे उसमें आप लेते एक ही स्टॉक्स हैं। उसमें एक बड़ा फेमस है कनाडा में, अगर है तो मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा अगर आप बाय करना चाहेंगे। लेकिन मेरे कहने पे बाय मत कीजिए। आपने वो है एजुकेशन लेनी है, पहले उसको सीखना है, उसके बारे में सर्च करना है, ठीक है, फिर जाके आपने लेना है। तो मैं VFV स्टॉक है जिसमें मैंने खुद जो है वो तकरीबन अपनी 25% अपना जो पोर्टफोलियो मैंने इन्वेस्ट उसमें किया हुआ है, वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। वो तकरीबन शायद लास्ट 70 ईयर से वो चला आ रहा है। तो उसकी एवरेज तकरीबन 9-10% जो है वो उसकी एवरेज प्रॉफिट है एवरी ईयर। तो किस साल कम हो गया, किस साल ज़्यादा हो गया। तो वो 2 दफ़ा नीचे गया है। 2008 में वो 4% नीचे गया था वो स्टॉक, और लास्ट ईयर भी आपको पता है कोविड के टाइम पे भी नीचे गया था। वो मुझे परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन काफ़ी नीचे गया था। तो 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो स्टॉक जो है VFV है जो नीचे गया है। लेकिन ओवरऑल 70 सालों से, तो उसको आपने चेक करना है कितने सालों से वो है, और वो तकरीबन 9-10% आपको इंक्रीज़ देता है, प्रॉफिट देता है। तो उसका बहुत आपको फ़ायदा होएगा। तो अपनी जो उसके अलावा बाकी कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको डिविडेंड्स देते हैं। डिविडेंड्स मतलब कि वो अपना प्रॉफिट जितना कमाते हैं उसमें से आपको 4-5% आपको देते हैं साल के हिसाब से, प्लस उनकी वैल्यू भी आप जाती है। तो 3 किस्म के मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए। इनमें इनको आपने सर्च करना है, उनके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना है। एक हो गए इंडिविजुअल स्टॉक, जैसे आपको बताया मैंने, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह के, ठीक है। दूसरे हो गए ETFs, जिसमें ETFs के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं सॉरी, कि उसमें ETF स्टॉक्स होते हैं। जैसे VFV जो स्टॉक है ना, वो एक स्टॉक नहीं है, उस स्टॉक के अंदर 500 कंपनीज हैं। अगर आप उसका VFV का एक स्टॉक लेते हैं तो आप ये समझें कि आपने 500 कंपनीज के छोटे छोटे स्टॉक मतलब बाय कर लिए, छोटा छोटा पोर्शन। तो 500 स्टॉक के छोटे छोटे पोर्शन मिला के VFV स्टॉक जो है वो एक बनता है। और जो 500 स्टॉक्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज होती हैं। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा ये बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर भी आपने अपना एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए क्योंकि टॉप 500 अगर कंपनीज होंगी तो ही इसी स्टॉक के अंदर वो ऐड करते हैं। जो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती उसको निकाल देते हैं। तो इसलिए VFV जो स्टॉक है वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। इसमें जो है वो मतलब पैसे लूज़ करने का सवाल मतलब ना पैदा होने के बराबर है। आपको बताया ना, सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो नीचे गया है, वरना वो हमेशा ऊपर ही जाता है, हर साल आपको रिटर्न देता ही है। अभी मेरे पास जो VFV के स्टॉक हैं, मैं अभी आपको भी दिखा भी देता हूँ। वो अभी भी तकरीबन जो है वो 12% शायद, यहाँ मेरे पास जितना भी है वो अप है। VFV स्टॉक ये है जी, ये वैनगार्ड, इसके अंदर S&P 500 भी इसको कहते हैं। तो ये है मेरे पास, और मैं इसका नीचे दिखाता हूँ। मेरे पास 256 स्टॉक्स हैं, और मैं तकरीबन, ये आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 14-15% मैं अप हूँ इसमें। तो देख लें आप, तकरीबन 2 सालों में, क्योंकि पिछले साल जो स्टॉक मार्केट थी नीचे चली गई थोड़ी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिटर्न कम है, तकरीबन 7-8% है, लेकिन विच इज़ गुड।
तो इसने VFE स्टॉक, दूसरा हो गया डिविडेंड स्टॉक्स। अच्छा, डिविडेंड स्टॉक वो होते हैं जो आपको डिविडेंड देते हैं, जो आपको प्रॉफिट देते हैं, जैसे TD हो गया, BM हो गया, RBC हो गया। उसके अलावा और बेशुमार हैं, और उनकी भी मैं आपको लिस्ट बाद में दे दूंगा। बाकी ये है कि बस मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद ये था कि अगर आप कनाडा में हैं तो अपने पैसे जो बैंक में ना रखें, पैसों को आप इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करें। और आज मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। उसके लिए आप मुख्तलिफ जो है वो इन्वेस्टिंग की ऐप्स हैं, वेल्थ सैंपल है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, TD की है, जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप जब डाउनलोड करें और उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। थोड़े थोड़े पैसे करके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाएगा। कुछ सालों में, 5 सालों में इंशाल्लाह जो आपके पास सेविंग है वो ग्रो होगी। लेकिन यहाँ मैं एक आपको अहम बात बता दूँ कि जब भी आपने इन्वेस्टिंग करनी है ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इन्वेस्टिंग का जो तरीक़ेकार होता है ना, सबसे पहले आपके पास लोन नहीं होने चाहिए, आपके पास जो है आप इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये है कि आप कि जो मंथली फ़र्ज़ करें आपके पास आपका 3,000 का ख़र्च है, ठीक है, तो 3 to 6 मंथ की आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो तकरीबन 18 से 20,000 डॉलर जितने भी हैं वो आपके पास होने चाहिए, आपके बैंक में या जहाँ पे भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जब एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए तो फिर वो इन्वेस्ट करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और ये है कि ये ना हो कि आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई है वहाँ से निकालें, फिर फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप इस तरह लूज़ करेंगे। स्टॉक मार्केट में लूज़ भी करता है, इसलिए आपने लॉन्ग टर्म में इसको लेके चलना है, स्लोली चलना है। आपने एकदम से ज़्यादा पैसे नहीं डाल देने, और ताकि आपको नुकसान ना हो। इसके बारे में आपने सीखना है खुद से, किसी के बताए पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे भी बताए पे भी इन्वेस्ट ना करें। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में नॉलेज हासिल करें, क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले। तो 3 साल पहले ही मैंने इसके बारे में जो है सर्च करना शुरू किया, सीखा, इसको इन्वेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको आप सीखें, इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो ये है कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड हो, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बड़ा परचेज़ करना है, फ़र्ज़ करें आपने 6 महीने बाद या कुछ महीने बाद आपने घर लेना है, और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसलिए आपने जो भी करना है एहतियात से करना है। अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी नहीं ले रहे या कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे, तो बैंक में अपने पैसे ना रखें। बैंक में पैसे रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। हमें यही सिखाया जाता है कि पैसों को सेव करने, लेकिन पैसे सेव करने से आप पैसे लूज़ करते हैं। तो बेहतर है अपने पैसों को आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करना शुरू करें, और इंशाल्लाह जो आपको इसमें फ़ायदा होगा। बाकी और वीडियोस भी आप इसके रिलेटेड मैं बनाऊंगा। और ये है कि आपने कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, मैं कनाडा में तकरीबन 3 साल हो गया इन्वेस्ट करते हुए, तो जो भी मेरे पास होगा नॉलेज, में अपना नॉलेज आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बाकी आपने जहाँ पे भी रहना है खुश रहना है, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।